या गरीब या शहीद या मजलूम या हुसैन हुसैन हुसैन। अपने रहनुमा से डायरेक्ट मुलाकात ना कर सके तो कोई एक ऐसा हादी, ऐसा रहनुमा मौजूद हो जिसके ज़रिए से मर्ज़िए माबूद को कश्फ कर सके। और ये कुरान मजीद जो एक दस्तूरुल अमल के मुताबिक आया है, ये लारेब किताब है। हम कुरान मजीद को कहाँ तक समझ सकते हैं? अगर आपने कोशिश की बहुत तो कुरान मजीद के लफ्ज़ों तक पहुँचोगे। अगर और कोशिश की तो कुरान मजीद के माना तक पहुँचोगे। कुरान मजीद जो है ये एक लारेब किताब है। कुरान मजीद ये एक बेऐब किताब है। कुरान मजीद को गले में डाल लेने से कुरान वाला नहीं बन जाता। कुरान मजीद को हाफ़ज़े के ज़ोर पर रट लेने से अहले कुरान नहीं बन जाता। ये लारेब किताब है, ये बेऐब किताब है। मेरे मालिक जब ये लारेब किताब है तो फिर किसी ऐसे मुफस्सिर को भेज जो बेऐब हो, ताकि उस बेऐब के जरिए से इस लारेब किताब को समझ सके। वरना ये दुनिया जिसका दामन खुद अयूब से दागदार हो, वो इस लारेब किताब को क्या समझा सकती है? और जब लारेब किताब को समझा नहीं सकते तो मरते मर जाओ, कुरान काफी नहीं हो सकता। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया कि ये लारेब किताब है, जिसके शुरू ही में इरशाद फरमाया कि कुरान लारेब है। अजीजाने गिरामी, कुरान है क्या? अगर कुरान इल्म है तो अली आलिम है। जो कि हम करबला मोहल्ला में बैठे हुए हैं, खैमा गाहे हुसैनी में बैठे हुए हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर, ख़याम हुसैनी के अंदर बैठे हुए हैं। मैंने कहा ये उस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं जो अहले कुरान थे, जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, जिनके नाना के ऊपर कुरान नाजिल हुआ। अगर कुरान का जिक्र यहाँ नहीं किया जाएगा तो फिर कहाँ किया जाएगा? इन्होंने तो कहा था कि हम में और कुरान में जुदाई नहीं हो सकती। क़यामत तक हम में और कुरान में जुदाई नहीं हो सकती। तो मैंने कहा कि कुरान जो है वो लारेब किताब है। कुरान जो है वो बेऐब किताब है। अगर कुरान इल्म है तो अली आलिम है। अगर कुरान हिल्म है तो अली हलीम है। अगर कुरान राह है तो अली रहनुमा है। अगर कुरान लारेबा फी तो अली ला शक्का फी। अगर कुरान अल्लाह की तरफ से आया तो अली भी अल्लाह की तरफ से आया। अगर कुरान पे नजर करना इबादत है तो अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। अगर कुरान कलामुल्लाह है तो अली लिसानुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, वजुल्लाह है। सलावत। एक और इससे बेहतर सलावत पढ़ो। कुरान का
जुमला जुमला जो है वो बेमिसल है। खालिक कायनात ने कुरान मजीद में कहा, मेरे हबीब तमाम इन जिन और इंसानों से कहो कि वो इजमा करके कुरान मजीद के मिसल कोई दूसरी किताब लेकर आए। कहा मेरे हबीब ये इजमा करेंगे लेकिन कुरान मजीद के मिसल कोई दूसरी किताब लेके नहीं आ सकते, क्योंकि ये बेमिसल किताब है। कहा मेरे हबीब इनसे कहो कुरान मजीद की कम से कम 10 आयतों के मिसल दूसरी आयतें लेकर आए। हमारा कुरान मजीद के ऊपर जोर है, कुरान को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जोर, क्योंकि हम कुरान के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं। अहले बैत ने जो बताया है हमें उसके ऊपर अमल करना है। मेरे हबीब इनसे कहो कि कुरान मजीद की 10 सूरतों के मिसल कोई दूसरी सूरतें लेकर आए। का ये इजमा करेंगे कुरान मजीद की 10 सूरतों के मिसल कोई दूसरी सूरतें लेके नहीं आ सकते। मेरे हबीब इनसे कहो कुरान मजीद की कम से कम 5 आयतों के मिसल लेकर आए। का ये कुरान मजीद की 5 आयतों के मिसल भी कोई सूरत लेके नहीं आ सकते। मेरे हबीब इनसे कहो कि कुरान मजीद की 1 आयत के मिसल लेकर आए, 1 जुमले के मिसल लेकर आए, 1 सेंटेंस के मिसल लेकर आए। का ये इजमा करेंगे लेकिन लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि कुरान का जुमला जुमला बेमिसल है। कुरान की 1 आयत बेमिसल। मेरे हबीब इनसे कहो कि कुरान मजीद की 1 आयत के मिसल लेकर आए, मिसल पे ख्याल रहे। मेरे हबीब इनसे कहो कि कुरान मजीद की 10 आयतों के मिसल लेकर आए, कान लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि जिसका कुरान है वो बेमिसल। जिस रास्ते से कुरान आया जिजानी आगे बढ़ के खालिक कायनात ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद को नाजिल किया कद्र वाली रात में। का रात रात सब बराबर। जिस रात में कुरान आया वो 1000 रातों से बेहतर। जिसका कुरान आया वो बेमिसल, जो जिब्राइल लेकर आया वो तमाम मलाइका में बेमिसल। अमा जिसके कल्ब पे कुरान आके ठहर जाए क्या वो तुम्हारे मिसल होगा? इल्म इलाही जब लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, और यही इल्म इलाही जब पेकर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। सलावत अल्लाह। ये बाद लोगों ने कह दिया कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, अहले बैत की ज़रूरत नहीं है। कदम कदम पर अहले बैत की ज़रूरत पड़ी है। जब भी कोई मुश्किल आई अहले बैत के अलावा, अहले बैत के बग़ैर कोई मुश्किल हल नहीं हुई। जब भी कोई मुश्किल आई, अज़ीज़ान गिरामी, खलीफा दोम का दौर है। एक शख्स ने कहा कुरान काफी है। एक शख्स आता है आके कहता है कि मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। खलीफा दोम के दौर में क्या कहा? इस्लाम लाना चाहता हूं। कहा इस्लाम कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओगे। कहा ऐसे नहीं, जब तक कोई मौजूदा न देखूंगा, देखिए उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। अरबी जाहिल था, मौजूदा देखने को कह रहा था। कहा नहीं, कोई इस्लाम नहीं, कलमा नहीं पढ़ूंगा जब तक कोई मौजूदा न देखूंगा। साहिब मौजूदा होता तो मौजूदा दिखाता। खलीफा ने हुक्म दिया
कि इसकी सर को जुदा कर दिया जाए। जैसे जल्लाद तलवार लेकर आया, अरब का दस्तूर था, मेहमान की इज्जत की जाती थी। पूछा कुछ खाना है, कुछ पीना है? उसने कहा पानी पीना है। गिलास में पानी आया, अरबी के हाथ में गिलास आया, काले पानी पी ले। जैसे ही अरबी के हाथ में गिलास आया, अरबी ने गिलास को ज़मीन पे फेंक दिया, गिलास टूट गया, पानी बह गया, मसला फंस गया। खलीफा ने हुक्म दिया था जब तक ये पानी ना पी ले उस वक्त तक इसे कत्ल ना करना। लोग परेशान हो गए। लोग आए मौलाए कायनात के पास, कहा क्या बात है? कहा एक जाहिल है, इस्लाम लाना चाहता है। आए मौलाए कायनात और आने के बाद देखा कि इसके चेहरे से तेवर रसूल जाहिर होते हैं। कहा क्या बात है? कहा इस्लाम लाना चाहता हूं। कहा कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जाएगा। कहा ऐसे नहीं, जब तक कोई मौजूदा ना देखूंगा। कहा क्या मौजूदा देखना चाहता है? कहा ये जो गिलास टूट गया है, ये गिलास अपनी असली हालत पर आए, पानी इसमें आए। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने जमीन की तरफ देखा। नहीं नहीं, लफ्जों को बदलता हूं। अबू तुराब ने तुराब की तरफ देखा। अबू तुराब का इशारा था, कैसे जमीन से पानी ना निकलता। अरे जमीन से पानी निकला, अरे कूदा अपनी असली हालत पर आया। काले पानी पी ले। का पानी तो बाद में पीऊंगा, पहले कलमा पढ़वा दो। कहां गए हस्बुना किताब अल्लाह का दावा करने वाले? अब जब तुम एक जमीन से पानी ना निकाल सकते तो कुरान से पानी क्या निकालोगे? सलावत अल्लाह। कदम कदम पर अहले बैत की जरूरत पड़ी है। बगैर अहले बैत के मुश्किल हल नहीं हो सकती। जब जरूरत पड़ी तब इन्होंने मुश्किल को आके हल किया। अज़ीज़ान निगरानी, इस्लाम को फैलाया है, इस्लाम पे कुर्बानियां पेश की हैं। इस्लाम दो लफ्जों का नाम है। अगर ये दो लफ्ज समझ में आ जाए तो पूरा इस्लाम समझ में आ जाएगा। दावते जुल अशीरा में जब रसूल ने कहा है कोई जो मेरा साथ देगा वो मेरा भाई होगा, खलीफा होगा, जानशीन होगा। बहुत मुख्तसर से वक्त के अंदर दो जुमलों में पूरे इस्लाम को समेट के रख दिया है। अगर ये दो लफ्ज समझ में आ जाएं तो पूरा इस्लाम समझ में आ जाएगा। दावत जुलशीरा में रसूल इस्लाम ने कहा है कोई जो मेरा साथ देगा, जो मेरा साथ देगा, भाई होगा, जानशीन होगा। मजमे पे सन्नाटा छा गया। मौलाए कायनात उठे, या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कहा अली तुम मेरा साथ दोगे? कहा हाँ हाँ हाँ। और करबला के मैदान में यजीद जैसे फाजिर ने जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेअत का सवाल किया तो अली के लख्ते जिगर ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं। समझे आप, इस्लाम दो लफ्जों का नाम है। दावते जुल अशीरा में बाप की हाँ का नाम इस्लाम, और करबला के मैदान में बेटे के नहीं का नाम इस्लाम। इस्लाम जो है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा यजीद मैं बेअत नहीं करूंगा अगर इमाम हुसैन
यजीद के हाथों पे माज़ल्ला बैत कर लेते तो इस्लाम मिट जाता, कुरान बाकी ना रहता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को बचाया, दीन को बचाया, कुरान को बचाया, काबे की अज़मत को बचाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ पेश की, दीन के ऊपर कुर्बानियाँ पेश की।